परशुराम कौन थे? उसने अपनी माता को क्यों मारा? लोगों की मान्यता के अनुसार उसने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। यह सत्य नहीं तो क्या है सत्य? उन सभी का जिक्र हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। परशुराम जी एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे। पौराणिक वृतांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न रुद्रेष्टि यज्ञ द्वारा देवराज इंद्र के वरदान के स्वरूप में पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में हुआ था। उन्हें राम के काल में भी देखा गया था और कृष्ण के काल में भी। उन्होंने ही श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। कहते हैं कि वे कली काल के अंत में उपस्थित हो गए। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह है। आगे जानेंगे कि क्यों परशुराम ने उनकी ही माता का सिर काटा था। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन सभी पुत्र फल लेने के लिए वन में चले गए। तब परशुराम की माता स्नान करने गई। जिस समय स्नान करके वे आश्रम आ रही थी, उन्होंने गंधर्वराज चित्रकेतु को जल विहार करते देखा। यह देखकर उसके मन में विकार पैदा हुआ और वे खुद को रोक न पाए। महर्षि को इस बात का पता चल गया। इतने में ही वहाँ परशुराम के 4 भाई आ गए। उनके पिता ने सभी से बारी बारी अपनी माँ का वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी ने ऐसा नहीं किया। तब मुनि ने श्राप दिया कि उनकी विचार शक्ति नष्ट हो जाए। फिर वहाँ परशुराम आए और उनके पिता ने उन्हें यह कार्य करने को कहा जो उनके बड़े भाइयों को भी दिया था। उन्होंने पिता के आदेश का पालन कर तुरंत अपनी माँ का गर्दन काट दिया। यह देख उनके पिता प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने को कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से अपनी माता को पुनर्जीवित करने को कहा और उनके साथ 4 भाइयों को ठीक करने को कहा। साथ में उन्होंने कहा कि इस घटना की स्मृति किसी को न रहे और साथ में अजय होने का वरदान भी मांगा। उनके पिता ने उनकी सभी इच्छाएं पूरी की। अब आगे जानेंगे कि क्यों किया उन्हें 36 बार क्षत्रिय विहीन भूमि को। समाज में यह मान्यता है कि परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। यह धारणा गलत है। हे वंशी राजा सहस्त्रार्जुन इनके सगे मासा थे, जिनके साथ इनके पिता कई बातों को लेकर विवाद था, जिसमें 2 बड़े कारण थे। पहला कामधेनु गायों को चुराना और दूसरा उनकी माता का सती होना। परशुराम के समय में हेवंशी क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ रहा था। भार्गव और हेवंशी राजाओं की पुरानी दुश्मनी चल रही थी। हेवंशियों के राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रमों के ऋषियों को सताया करता था। एक समय सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम की कामधेनु गायों को लेने तथा परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वध कर दिया। परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में सती हो गई। इस घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, मैं हे वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करूंगा। बाद में उन्होंने इस वंश के लोगों से 36 बार युद्ध कर उनका समूल नाश कर दिया। तभी से यह भ्रम फैल गया कि परशुराम ने धरती पर से 36 बार क्षत्रियों का नाश किया। अब आगे जानेंगे कि परशुराम के बारे में 4 युग में वर्णन मिलता है। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव जी का दर्शन करने से रोका, तभी परशुराम ने क्रोधित होकर परशु का प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत टूट गया और वे एक दंत कहलाए। त्रेता युग में जनक दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में श्री कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को उन्होंने उपलब्ध करवाया। जब कर्ण ने झूठ बोलकर विद्या ग्रहण की, उसको सही समय पर भूल जाने का श्राप दिया। परशुराम ने ही भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की। तो मित्रों, यह थी जानकारी परशुराम जी के बारे में। जो आपको अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दे देना और ऐसे ही धार्मिक कहानी और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्ण।